ये छोटा सा टॉपिक है बहुत ही कैलेंडर पढ़ने का। एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर आप किसी भी एग्जाम को देंगे उसमें एक या दो क्वेश्चन इसके मिल जाते हैं, एक तो कम से कम कंफर्म मिलेगा। देखिए इसको करने के लिए जैसा कि जो लोगों ने मेथड अपना रखा है वही हम भी यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत आसान होता है। इसमें देखिए सबसे पहले हमने माह के कोड बना रखे हैं ऑलरेडी। माह के कोड है ये 0, 33, 614, 625 और उसके बाद में 035 आपको दिखाई दे रहा होगा। सिंपल है बिल्कुल एकदम। अब कैसे याद करेंगे इनको, मोस्टली यही तरीका सब लोग यूज कर रहे हैं तो ये हमको आसान लगता है, हम भी यही पढ़ाते हैं। 033 ये देखिए आप जनवरी से शुरू करिए, ये किसका हो गया, जनवरी का कोड हो गया। तो हम सभी महीनों 12 महीनों के कोड याद कर लेते हैं। ये आ गया आपका 0 जनवरी का, फिर 3 फरवरी का, फिर 3 मार्च का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ऐसे आप याद कर लीजिए इनको। अगर उंगलियों से भी कर सकते हैं ऐसे बहुत अच्छा आसान हो जाता है। 0 3 3 यानी जनवरी फरवरी मार्च। क्लियर है ना, एकदम बढ़िया आसान है। 0 3 3 0 33 उसके बाद में 614 ये याद करना पड़ेगा। 614 यानी कि अप्रैल मई और जून यानी 6 1 4 ठीक है। उसके बाद में 625 उसके बाद में जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सिंपल है ना, ये आपको याद करना है। इसमें शुरुआत में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन जब आप सवाल करेंगे तो बस 4 से 5 सेकंड में सवाल हो जाएगा। ये माह के कोड हो गए। इसी प्रकार हम सदी के कोड भी याद करते हैं। सदी के कोड कैसे याद करते हैं, वो होता है 6 4 2 0 6 4 2 और 0। छोटी सी बात है 6 4 2 0। ये शुरू कहां से होगा, इसको तैयार करने का ट्रिक क्या है, ये है ये जो आएगा ये 6 4 2 0 ये किससे शुरू होगा, ये 16वीं सदी से शुरू होगा। यानी ये कौन सा है, 16वां सदी है। कौन सी सदी है, 16वीं। फिर ये 7वीं के लिए अगर आए तो ये, 18वीं के लिए आए तो ये, और 19वीं के लिए आए तो ये। यानी कि 16 17 18 19। अगर आपको 20 पे जाना है तो फिर से 20वीं के लिए कौन सा यूज आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 21वीं के लिए कौन सा यूज आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 22वीं के लिए कौन सा यूज हो जाएगा, 2। आप बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं 6 4 2 0। ये ध्यान रखने का है कि आपका ये जो है 16वीं सदी का कोड है। 6 कितनी कौन सी सदी का कोड है, 6 बोले तो 16वीं का। ऐसे 4 17वीं सदी का और 2 18वीं सदी का, और जो 0 है वह 19वीं सदी का आपका कोड रहेगा। ठीक है। अगर 19 से आगे आता है तो 20 पे आता है तो फिर से कहां से शुरू हो जाएंगे, 16 से ही शुरू हो जाएंगे। 21 फिर जो 17वीं है वही 21 वाली का, यानी कि फिर से आप 6 4 2 0 से शुरू हो जाएंगे। देखिए 16 17 18 19 फिर से आएंगे तो 20 21 22 23। इसी तरह से आपका आगे का पूछ ले जा रहा तो वो भी निकाल सकते हैं। बाई चांस जैसे कि पीछे का पूछ ले, मान लीजिए 19 आ गया और यहां से वो पूछ रहा है 15वीं सदी का, तो फिर वापस जाए। जैसे इससे आप यहां से जाके फिर से आगे हो गए हैं, उसी प्रकार जैसे 19 से अब 16 से आपका पिछला पूछ रहा, 15 पूछ रहा, तो 15 कहां पे आया होगा, यहां पे आया होगा। 16 से पहले 15, उसके पहले 14 का पूछ ले तो फिर उससे पहले, यानी कि वापस आ जाएंगे आप। और 13 का पूछ ले तो ये 13वीं सदी का हो जाएगा, और 12वीं सदी का वही हो जाएगा जो कौन सी सदी का है, 16वीं सदी का है। सिंपल है ना। अगर आगे जाना है तो ऐसे करके आप 20 21 19 के बाद में फिर से शुरू हो जाइए, शुरू से ही 20 21 22 23। और अगर आपका पहले पूछ लेता 16 से पहले तो 16 से पहले 15, फिर 15 से पहले 14, फिर 13, फिर 12। इस तरह से 6 4 2 0 में ही आपकी सारी सदियों के कोड आ जाएंगे। इनका यूज करना मैं अभी सिखाता हूं। देखो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार माह के कोड होते हैं उसी प्रकार ये सदी के कोड भी होते हैं, 6 4 2 0, और दिनों के कोड भी होते हैं। जैसे कि 1 जो रहेगा वो सोमवार का, यानी नॉर्मली जो गिनती रहती है सोमवार से लेके आपका शनिवार रविवार तक, 1 2 3 4 5 6। लेकिन जो रविवार है उसके आपके 2 कोड होते हैं, 0 और 7। ये दोनों ही कोड किसके होते हैं, रविवार के होते हैं। एक नई चीज यहाँ पे लीप वर्ष, क्योंकि सवाल में आपका लीप वर्ष से भी संबंधित हो सकता है। लीप वर्ष कैसे पता लगाते हैं, अगर आपका पूर्ण सदी है, जैसे कि पहला केस है पूर्ण सदी है,
तो जैसे कि आपका हुआ 800, 1600 या 2000, इस तरह से आ रहा है, या 1200, ठीक है। यानी कि सन 800 में ये हुआ था, सन 1600 में ये हुआ था, 1600 ईस्वी में ये हुआ था, सन 2000 में ये हुआ था, एग्जैक्टली पूरा पूरा सदी है, ठीक है। कुछ जुड़ नहीं रहा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हम बोले कि सन 837 में, 837 वाला नहीं, केवल सीधा सीधा 800 वाला। और हमको चेक करना है कि भाई जैसे कि आपका 900 भी हो सकता है, सीधा सीधा सदी तो है, 9वीं सदी हो गई है आपका, ऐसा हो सकता है 12वीं सदी हो गई आपका, 11वीं सदी के लिए सन 1100 हो सकता है ना। और आपका ऐसा हो सकता है सन 2300 हो सकता है। अब इनमें से हमें लीप वर्ष कैसे पता लगेगा? लीप वर्ष जब सीधी सीधी सदी हो आपकी, तो इनमें आप 400 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? तो यहां पे मैं लिखता हूं 400 से भाग देते हैं। भाग पूरा पूरा जाए, पूरा पूरा जाए तो वह लीप वर्ष है, तो वह लीप वर्ष है। और अगर 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो वो लीप वर्ष नहीं है। जरा आप यहां पे देखिए, 800 में 400 का भाग पूरा जा रहा है तो ये लीप वर्ष है। 900 में जा रहा है क्या? नहीं है लीप वर्ष। 1600 में जा रहा है, लीप वर्ष है। 2000 में जा रहा है, लीप वर्ष है। 1100 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, लीप वर्ष नहीं है। यहाँ पे 2300 में जा रहा है, 400 का भाग 2300 में नहीं जाता, लीप वर्ष नहीं है। और ये 1200 में जाता है, ये लीप वर्ष है। दूसरी बात करते हैं, देखो लीप वर्ष में पहला आपने वह देखा जब उसमें पूरी पूरी सदी थी, 400, 800, 900, 1600, तो उस तरह का आएगा तो हम 400 से भाग देके चेक करेंगे। लेकिन अगर पूर्ण सदी नहीं है, जैसे कि आपको दे दिया जाए 1297 है ना, और आपको दे दिया जाए 1294, उसके बाद में आपको 1304 दे दिया जाए, उसके बाद में आपको 1606 दे दिया जाए, उसके बाद में 1906 दे दिया जाए, ठीक है, या आपको 2016 दे दिया जाए। इसमें कैसे लीप वर्ष का चेक करेंगे? इसमें ये पूरी सदी नहीं है, इसका मतलब इसमें 4 से भाग चेक करेंगे। तो देखिए 4 ये 12 है, 4 दूनी 8, और ये नहीं जा रहा भाग, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। जिनमें 4 का पूर्ण भाग जाएगा वो लीप वर्ष होंगे, जिनमें 4 का पूर्ण भाग जाएगा वो लीप वर्ष होंगे। यहाँ पे देखिए, और अगर पूरी सदी है तो उसमें 400 से भाग करेंगे। किससे करेंगे? 400 से। यहाँ पे देखिए 4 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। यहाँ पे देखिए 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और 14 बनेगा, 4 तिया 12 नहीं जा रहा। यहाँ पे देखिए 4 तिया 12, 1 4 दूनी 8, और 2 बचा 4 3 24। यहाँ पे देखिए 4 चौक 16, इसमें भी नहीं जा रहा है। यहाँ पे देखिए 4 चौक 16, 3 30, 4 7 28, 2 26 नहीं जा रहा है। यहाँ पे देखिए 4 5 20, 4 चौक 16 यहाँ पे जा रहा है। यानी कि ये जो है आपकी लीप वर्ष हैं, केवल 2, और बाकी सब लीप वर्ष नहीं है। देखिए होता क्या है प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात और रही है कि जब भी लीप वर्ष होगा, हम जो ये मेथड यूज करने वाले हैं, लीप वर्ष के केस में जो इस मेथड से हम जो भी डिस्कस करेंगे, उस मेथड में जो रिजल्ट आएगा, लीप वर्ष अगर है और जनवरी और फरवरी है, यानी कि जनवरी प्लस या फरवरी, या तो जनवरी है या तो फरवरी है, और इसके साथ में लीप वर्ष है, इसके साथ में लीप वर्ष दे दे, तो वो जो अभी हम सवाल करने वाले हैं उसका जो आंसर आएगा, यानी कि जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट में से एक कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक कम करना पड़ेगा। वो फरवरी की वजह से होता है ना, लीप वर्ष में एक दिन कम ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से होता है। तो जब भी लीप वर्ष होगी और जनवरी और फरवरी का महीना होगा, जनवरी और फरवरी के महीने के अलावा नहीं कोई चेंज आएगा, लेकिन जनवरी और फरवरी होगा तो रिजल्ट में से कितना कम कर देंगे? एक कम कर देंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। एक चीज याद हमको करनी पड़ेगी कि जो हमारी वर्ष आएंगी, वर्ष जो आएंगी, वर्ष में 4 से भाग करेंगे, वर्ष में 4 से भाग करेंगे और भागफल लेंगे। और क्या किससे मतलब होगा हमें? केवल भागफल से। अच्छा, लेकिन जो कुल योग आएगा, कुल जो योग आएगा उसमें 7 से भाग करेंगे,
शेषफल लें। आप एक को ध्यान कर लीजिए, 6 से 7 और 6 से शेषफल, यानी 7 से भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, शेषफल प्राप्त होगा, और 4 से भाग करेंगे तो हमें केवल भागफल लेना, शेषफल को छोड़ देना है। ठीक है, अब सबसे आसान वाला सवाल करते हैं, आपका काम तैयार हो चुका है। ठीक है, आपकी रेसिपी पूरी आपके पास में है, अब आपको केवल उतना उतना सामान डालना है और अपना पका लेना। देखिए शुरुआत करते हैं अपनी आजादी से। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? देखिए बहुत आसान सवाल है, केवल इतना आपको माइंड में रखना है और सवाल का आंसर बस सिंपली इजीली प्यार से दे देना है। देखिए क्या करते हैं, हमें जो कोड लिखना है किस किस का लिखना है, एक तो सदी का कोड लिखना है और एक महीने का कोड लिखना है। इस दिन के कोड का यूज होगा लास्ट में आंसर निकालने के लिए, केवल इन दोनों का कोड लिखना है, यानी कि महीने का कोड लिखना है और इस सदी का कोड लिखना है। देखिए 1947 यानी कि कौन सा लिखेंगे, सदी का कोड कौन सी का लिखेंगे, 19वीं का लिखेंगे, और यहाँ पे महीना कौन सा आया, अगस्त आया। तो देखिए बहुत आसान, अगर आपको उंगलियों पे याद है 033 614 625 और 035, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे आप देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो यहाँ जुलाई अगस्त, यहाँ पे अगस्त का कितना कोड आ गया, 2। इसका कोड लिख दीजिए, बस सेकंडों का काम है। कितना है इसका कोड, 2 है। यहाँ पे 19वीं सदी का कोड कितना है भाई, 6 4 2 0 16 17 18 19, यानी कितना है, 0 है। अब क्या करने का है हमें, ये जो हमारा वर्ष है, कौन कितने वर्ष है, 47 वर्ष, इसका थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि मैंने लिखा है वर्ष में 4 से भाग करेंगे और भागफल ले लेंगे, तो 47 में 4 से भाग करेंगे और इसका भागफल लिया जाएगा। चलो लेंगे, भागफल अभी लेते हैं, जोड़ते टाइम पे लेंगे। तो सबसे पहले योग करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, 15। ये दिन ऐसे कैसे लिखना, 15। उसके बाद अगस्त का कोड लेना है, कितना है, 2। उसके बाद 19 का कोड लेना है, कितना है, 0। उसके बाद वर्ष को ऐसे के ऐसे लिखिए, वर्ष को ऐसे के ऐसे लिखिए 47। उसके बाद में मैंने बोला है कि वर्ष में 4 से भाग करके भागफल ले लो, तो वर्ष कितना है हमारा 47, 4 का भाग करेंगे तो 4 एकन 4 और यहाँ पे 7 और 4 एकन 4, यानी कि भागफल कितना आया, 11। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 11 चौक 44, ठीक है, 12 चौक 48, यानी कि पूरा पूरा भाग जो 11 से भाग करते हैं तो वो कम पड़ जाता है, तो हम और शेष जो उसको छोड़ देना है हमें, तो हमें 4 से भाग करके क्या लेना है भाई, भागफल लेना है। तो हमारा 4 से भाग जब हमने 47 में किया तो ये आ गया आपका 11, इसको आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब इनका क्या करना है, सिंपली योग करना है। योग कर दीजिए, 5 और 2 7, 7 7 14, 14 रे 15 का 5, यहाँ पे देखिए 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 और 1 हासिल का कितना हो गया, 7। अब देखिए जो ये आया कुल योग, क्या आया ये, कुल योग, और ये 11 कैसे आया था, इस वर्ष में 4 से भाग करके आया था। कैसे आया था, 4 से भाग करके आया था, ये जो भागफल लिया था, सिंपल एकदम। अच्छा अब देखिए यहां पे जो योग आया 75, इसमें हम भाग करेंगे भाई किसका, कुल योग में किससे भाग करने को लिखा है, 7 से भाग करने को लिखा है, यानी कि यू नीड टू डिवाइड 75 बाय 7 एंड यू नीड टू टेक रिमाइंडर। तो यहां पे देखिए 7 से भाग करेंगे, 7 1 जा 7 एंड रिमाइंडर इज 5, कितना पूरा का पूरा 5 ही क्या आ गया ना, जाने की 0, और यहां पे रिमाइंडर पूरा का पूरा कितना आ गया, 5। तो देखिए हमारा जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 5। लेकिन एक बात चेक कर लीजिए कहीं लीप वर्ष तो नहीं है भाई, 1947 में 4 का भाग ही नहीं जाता, टेंशन नॉट। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का कोड हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप शुक्रवार होता है, क्या होता है, शुक्रवार होता है, यानी कि उस दिन क्या, कौन सा दिन था, शुक्रवार, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार। देखो प्यारे बच्चों, आपने एक सवाल समझ लिया, अब आप इस सवाल को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 140 होता तो 7 को भाग देते। मैं बात करता हूँ 28 दिसंबर 1885 की, इस दिन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, गोकुलदास कॉलेज था बम्बई में, वहां पे हुई थी, गोकुलदास तेजपाल भवन था शायद। तो उसमें ये कौन सा दिन था, ये देखते वाला हमारा कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो
इसके लिए हम बहुत आसान है, दिनों को ऐसे वैसे रखते हैं। दिसंबर का कोड कितना होता है भाई 5 होता है, 033 614 625 और 035 यानी 5 पहुंच गया लास्ट पे यानी 5 एंड 18 का 6 4 2 0 16 17 18 18 पे 2 आ गया और 85 ऐसे लिखना है। अभी क्या करना है इनका योग करना है। 80 28 को 28 लिखना है 5 ऐसे फिर 2 फिर अभी क्या 85 लिखना है और 85 में क्या करते हैं 4 का भाग करके भागफल भी लेते हैं। तो ये हमने ले लिया 21 चौका 84 यानी सीधा सीधा 4 से 21 से कट रहा है, एक शेषफल को छोड़ देना। अभी क्या करना है ये बैठा जोड़ के आपका 141 देख लो, नहीं तो 8 5 13 2 15 और 6 21 हो गया है, हासिल 2 8 2 10 2 12 2 14 हो गए 41। अब क्या होगा इसमें हम भाग करेंगे, कितने से करेंगे? अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे देखिए लीप साल तो नहीं है और वैसे भी यहाँ पे जनवरी फरवरी भी नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं। तो यहाँ पे 141 में कितने का डिवाइड करने का है 7 का, तो जरा भाग कर दीजिए, बहुत ही आसान है। 7 दूनी 14 उतार लेना 1 ना जाने की 0, कितना आ गया रिमाइंडर 1 आ गया। तो 1 किसका कोड है प्यारे बच्चों? सोमवार का, यानी क्या आ गया आपका मंडे आ गया। क्या आ गया आपका आंसर? सोमवार को हमारी खानदेश की स्थापना। देखो थोड़ा सा और देख लो, इसमें अगर जैसे 28 5 2 इसमें 85 में 5 का और 4 का डिवाइड करके जो आएगा उसको भागफल को भी यहाँ पे ले लेंगे। अभी आप नहीं चाहते हैं जोड़ना क्योंकि बाद में भाग करना पड़ता है, छोटा छोटा भाग आप डायरेक्ट कर सकते हैं ना, तो डायरेक्ट कर सकते हैं तो यहीं से शेषफल ले लीजिए। वो शेषफल एक ही बात है, या तो यहाँ से छोटा छोटा भाग करके शेषफल को ऐड कर लीजिए या पूरे को जोड़ के शेषफल ले लीजिए। देखिए क्या करते हैं, यहाँ से 7 का भाग करेंगे तो शेषफल कितना मिलेगा 0 7 7 चौका 28 पूरा है। लेकिन यहाँ से देखिए 5 तो 7 से छोटा होता है, खुद 5 ही शेषफल है, यहाँ पे 2 भी छोटा होता है ना। लेकिन अगर इन दोनों शेषफलों को देखें तो 5 और 2 7 हो गया, यानी कि यहाँ तक का शेषफल क्या हो गया, जब 7 का डिवाइड करेंगे तो 0, यहाँ तक शेषफल निकला। जरा 85 में 7 का भाग करके तो देखिए 7 1 7 7 2 14 कितना बना 1 है ना। और यहाँ से देखिए 7 21 यहाँ से कोई शेषफल नहीं मिला, तो हमारा फिर शेषफल मिला क्या 1। यानी कि इंडिविजुअल नंबर्स में आप जो है 7 का डिवाइड कर सकते हैं और वहीं से आप जो शेषफल आए उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये शेषफल ही फाइनली बनाया जो कि पहले जैसा ही था। और यहाँ पे क्या आया आपका आंसर सोमवार आया। क्या आया सोमवार। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल छोटा सा सवाल, बहुत ही 4 से 5 सेकंड में उड़ा दो जल्दी से। 2 अक्टूबर 1869, ये तो गांधी जी का जन्म दिवस है भाई, पोरबंदर में हुआ था गुजरात में। जल्दी फटाफट कर देते हैं, अक्टूबर का लिखना है और 18वीं सदी का लिखना है। अक्टूबर का क्या बैठेगा जल्दी से देखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अक्टूबर का तो 0 हो गया भाई, अक्टूबर का क्या हो गया 0। और 18वीं सदी का क्या बैठेगा 2 बैठेगा, कितना बैठेगा 2 16 17 18 यानी कि 18 या 6 4 2 फिर 19वीं का 0 बैठता है ना, तो इसका क्या बैठ गया 2। अब 69 आ गया, जोड़ा जाड़ी कर दो फटाफट से। 0 2 आया फिर 0 आया फिर 2 आया फिर 69 आया, 4 का भाग करो कितना आया पूरा पूरा 17 चौका 68। वेरी गुड, ये 4 से भाग कर दिया पूरा, जोड़ेंगे नहीं यहीं से कर देंगे, 2 और 2 4 तो 4 तो यहाँ आया, ये खुद 4 अपने आप में शेषफल है। 69 में भाग करो 7 का, 7 नाम 63 कितना आया यहाँ से 6 आया, कितना आया 6 यहाँ से आया। अच्छा देखो 6 और 4 10, तो यहाँ से 10 में 7 का भाग करें कितना बचा 3 यहाँ से मिल गया भैया। अब 3 यहाँ से और यहाँ से देखिए 7 2 14 3 यहाँ से है ना, तो कितना आया 6 आया। और 6 को क्या था शनि वाह, आज का ही दिन था शनिवार, ठीक है। यानी गांधी जी कब जन्म पैदा हुए थे शनिवार को हुए थे। आज तो बर्थडे तो गुरु जी। देखो प्यारे बच्चों ये छोटा सा सवाल फिर से, 12 जनवरी 1904 को कौन सा दिन था? बिल्कुल आसान है भाई, जल्दी से कर देते हैं। 12 ऐसे कैसे रहेगा, जनवरी का कोड क्या रहता है 0 रहता है ना, 0 33 फरवरी और मार्च का 3 3 दोनों का होता है। 19 का क्या होता है भैया 0 होता है। वाह नाइस क्वेश्चन, कितना छोटा सा सवाल है। 12 हो गया 0 हो गया 0 हो गया और फिर 0 4 आ गया और इसमें 4 से भाग करके क्या लेंगे भागफल, कितना आएगा 0 4 में 4 का भाग करोगे 0 4 में 4 का भाग करोगे कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, 1 ही तो आएगा भागफल भाई। 4 1 4
तो इसमें देखिए फटाफट जब 7 से भाग करेंगे कितना आएगा, 5 शेष आएगा यहाँ से, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये 4 ही आएगा और ये 1 ही आएगा। तो 5 4 9, 9 में 7 का भाग करो, फिर 2 शेष आएगा, और ये 2 और 1 3, यानी फाइनली जो शेष आया वो कितना आया, 3। और 3 का क्या कोड होता है, बुधवार। क्या होता है, बुधवार। लेकिन एक बात नहीं देखी आपने इस सवाल में, ये लीप वर्ष है और प्लस जनवरी है, हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रही है कि जब जनवरी फरवरी के साथ में क्या आ जाए, लीप वर्ष आ जाए, तो फिर रिजल्ट में से एक कम करते हैं। तो जरा फिर से ध्यान से देखिए, बुधवार आंसर नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ये 4 का भाग जा रहा है भाई, देखो जरा, 4 चौक 16, 3 30, 4 7 28, 2 24, 4 3 24, वेरी गुड, ये तो लीप वर्ष है। लेकिन इसके साथ में जनवरी फरवरी भी तो होना चाहिए, और वो भी है, जनवरी फरवरी में से जनवरी है और ये लीप वर्ष है, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही है। इसका मतलब रिजल्ट जो आया वो असली आंसर जो आएगा वो रिजल्ट में से एक कम करके आएगा, यानी कितना आएगा, 2, और 2 पे क्या है हमारा, मंगलवार। क्लियर है एकदम, लीप वर्ष वाला फंडा क्लियर है। देखो प्यारे बच्चों, समझने के लिए एक सवाल है छोटा सा, और ये एक अलग टाइप के क्वेश्चन है, ऐसे हम निपटा लेते हैं क्योंकि परीक्षा में बहुत छोटे छोटे सवाल से आ जाते हैं और उन पे मिस्टेक कराते हैं। तो ये डेटा एक तरह से आपको याद होना चाहिए। किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1992 के जैसा होगा, और आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं 1985, 1982, 1999 और 2003। तो आप कैसे पता लगाएंगे भाई, इसके बारे में पहले से पता होगा तो फिर आप कर पाएंगे इसको, नहीं तो छूट जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा काम करना है, अगर साधारण वर्ष है, यानी कि साधारण वर्ष का मतलब है लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, तो आपको क्या जोड़ना है, इसमें 11 जोड़ना है, 11 जोड़ेंगे, या आप 11 घटा भी सकते हैं, यानी बैक भी तो हो सकता है कि 1992 में 11 ये साधारण वर्ष होता बाई चांस। ये है कौन सा वर्ष, पहले तो देखो, 4 चौक 16 है, 3 19, और ये बन गया, ये 39 बन गया, और 4 9 36, 3 32, 4 32, ये तो लीप साल बन गया, 4 का भाग जा रहा है ना, तो लीप साल के लिए अलग है। लीप वर्ष है तो उसमें या तो 7 जोड़ेगा या तो 7 घटेगा, यानी कि अगर लीप वर्ष में के जैसा ये लीप वर्ष है और इसके जैसा कैलेंडर हमें दूसरा देखना है किस वर्ष का होगा, तो आप 7 जोड़ दीजिए, यानी कि 1992 में 7 जोड़ेंगे तो किस कौन सा मिलेगा, 1999, या आप 7 घटा भी दीजिए, यानी कि 1985। इसका मतलब है इसके जैसे जो भी 7 के अंतर से आएंगे वो सारे कैलेंडर किसके जैसे होंगे, 1992 के जैसे होंगे, क्योंकि ये लीप साल है। तो यहाँ पे आप देखिए 1985, जरा चेक तो करिए 1992 के लिए है, लेकिन 82 नहीं है, 99 देखिए जरा है, और ये 2003 देखिए जरा नहीं, ये नहीं। तो ये सवाल समझ में आया। अगर आपको इस तरह से सवाल दिया जाए तो आप क्या करेंगे, 7 घटाएंगे, लीप वर्ष के लिए 7 घटाएंगे या जोड़ेंगे, और साधारण वर्ष के लिए आप 11 जोड़ेंगे या घटा के चेक कर लेंगे। इसी सवाल को देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं, और ये चेंज थोड़ा सा ये है केवल, द ईयर इज, देखो प्यारे बच्चों ये सेम ही सवाल है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम, ये 1991 के जैसा है। अब इसमें पहले आप ये देख लीजिए भाई, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, लीप साल तो नहीं है, 4 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब साधारण वर्ष वाला फंडा लगाना है, या तो 11 प्लस करके या तो 11 माइनस करके आपको इसके जैसे कैलेंडर वाला वर्ष मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा जरा देखिए, 1982 भाई इसमें 11 जोड़ेंगे, पहली बात तो आपके दो आंसर यहाँ पे निकालिए, ये लगभग आसपास के हैं, यहाँ पे अगर 11 जोड़ेंगे तो 2002 आएगा, और अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 1980 आएगा ना। तो इसमें दोनों चेक कर लीजिए, ये नहीं बैठ रहा है, ये नहीं बैठ रहा है, ये 1980 और ये 2002, जी हाँ, ये दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं। आपके पेपर में तो एक ही ऑप्शन रहेगा, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको 2 ऑप्शन दे देता हूं, ताकि प्लस और माइनस वाले दोनों पे आप ध्यान दें। देखो प्यारे बच्चों, छोटा सा सवाल है, थोड़ा सा एक अगला टाइप। यहाँ पे देखिए, वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन से संबंधित है, ऐसे ही सवाल आपके पूछ लिए जाते हैं, पता रहेगा तो आप 1 सेकंड में टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। साधारण वर्ष की अगर बात करते हैं तो वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन भाई सेम होता है, और अगर लीप वर्ष की बात करते हैं तो वर्ष के प्रथम और अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर बन जाता है, यानी कि जो अंतिम दिन आता है वो 1 दिन आगे वाला आ जाता है। मैं एक छोटा सा सवाल बात करता हूं, जैसे कि ये है 24, यहाँ पे 1 जनवरी, देखिए वर्ष का पहला दिन है 1 जनवरी 2000
बिल्कुल सिंपल बात है, एक ही साल की बात की जा रही है और एक ही साल के प्रथम और अंतिम दिन की बात की जा रही है। बस एक काम कर लीजिए, इसमें लीव वर्ड चेक कर लीजिए, लीव वर्ड है ही नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सेम डे। तो कौन सा दिन होगा भैया, बोलो भैया? सोमवार। क्लियर है? देखो भैया ये छोटा सा सवाल है, यदि 1 जनवरी 2016 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन था? आप सबसे पहले तो एक चीज देखिए, वर्ष के पहले दिन की बात कर रहा है और 2016 की बात कर रहा है, और वर्ष के अंतिम दिन की बात कर रहा है। भाई देखिए 1 जनवरी से ही वर्ष शुरू होता है और अंतिम कब होता है? 31 दिसंबर को होता है, तो अंतिम दिन तक की बात कर रहा है। कौन सा दिन था? हमारा तो अभी फंडा है, अगर लीप वर्ष है तो एक ऐड कर देना है। क्या कर देना है? एक ऐड कर देना है। और अगर साधारण वर्ष है तो सेम ही डे रहने वाला है। यानी कि इसमें जरा देखिए 4 का भाग करके प्यारे भाई कितना बनेगा? 4 पंजे 20, 4 4 16, सीधा सीधा है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो क्या कर देंगे? वो शनिवार जो था वो किस में बदल जाएगा? एक दिन बढ़ के रविवार में। रविवार। देखो प्यारे बच्चों, एक नई चीज सीख लेते हैं। 1 अप्रैल से शुरू वर्ष 31 मार्च को पूरी होती है। तुमको अब नई क्या चीज है, इस सवाल में इसका यूज करेंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे कि मैं कहता हूं कि 1 अप्रैल 2019 को 1 अप्रैल 2019 को सोमवार था, तो 31 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? अजी ये सोमवार। सोमवार भाई अच्छा लग रहा है। सोमवार वाली बात अच्छी नहीं है तुम्हारी, क्योंकि ना जो सोमवार है वो 19 की बात कर रहा है पूरा 20 में, लेकिन ये 20 में पहुंच गया 31 मार्च, यानी एक दिन क्या हुआ? बढ़ गया। यदि फरवरी से पहले तक की बात करता तो सेम ही रहता, क्योंकि फरवरी में ही तो एक दिन बढ़ता लीप साल में। तो अगर फरवरी को क्रॉस कर जाता है तो फिर उसमें एक दिन बढ़ जाएगा। अगर दोनों में से कोई सी भी लीप वर्ष नहीं होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिल्कुल, लेकिन ये लीप वर्ष है ना 2020, तो इस वजह से इसमें तो नहीं बढ़ा, लेकिन इसमें बढ़ गया फरवरी को क्रॉस करते हुए। 29 फरवरी आ गया, एक दिन बढ़ जाएगा ना तो एक फालतू हो जाएगा। यानी क्या आएगा फिर आंसर? क्या आएगा? मंगल। क्योंकि जो 2020 है ये कैसी वर्ष है? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में भी हम फरवरी को क्रॉस कर चुके हैं, एक दिन ऐड हो ही चुका है, क्योंकि हम तो किसकी बात कर रहे हैं? 31 मार्च की बात कर रहे हैं ना। इसलिए क्या होगा मेरे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार की जगह क्या बन जाएगा? मंगलवार। बहुत ही प्यारा सवाल है भाई, बहुत। देखो प्यारे बच्चों, फिर से छोटा सा सवाल। 1 अप्रैल 2016 को बृहस्पतिवार था, तो 31 मार्च 2017 को कौन सा दिन था? सिंपल है ना एकदम, 1 अप्रैल 2016। एक बात तो दिखाई दे रही है 17, लीप वर्ष है भाई। लीप वर्ष अगर है तो उसमें एक जुड़ना चाहिए था, लेकिन ये लीप वर्ष में उस फरवरी को, जो फरवरी एक दिन बढ़ाती है, उसको हम क्रॉस कर चुके हैं। इसका मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ने वाला। तो भाई यहां से देखो शुरू हो गया 1 अप्रैल से और 31 मार्च 2017 को जा रहा है। 2017 तो क्या है? लीप वर्ष नहीं है, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि सेम वर्ष दिन आ गया। क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार। सिंपल एकदम। चलिए आज के लिए इतना ही। काफी।